नाजरीन 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है और 6 फरवरी को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई है। क्या दोनों की ज़मानत इकट्ठी हो जाएगी, आगे पीछे होगी, पहले कौन बाहर आएगा, जानेंगे मोहम्मद अली तुरानी साहब। 6 फरवरी दोनों की अदालतों ने दरख्वास्त ज़मानत मुकर्रर कर दी है, इकट्ठे ही ना हो जाएगी दोनों की ज़मानत अगर इकट्ठी फिक्स हो गई? देखें जी, मतलब शहबाज साहब तो कहते हैं मेरी तो हो जानी चाहिए। अच्छा, कमर जमान साहब की भी हो गई है इंजीनियर कमर इस्लाम साहब की हो गई है। ठीक है, उनका ये ख्याल है कि मतलब 6 से 10 के दरमियान उनकी जमानत हो जानी चाहिए। आप डेट दे रहे हैं? हाँ, उनका ख्याल है ना, उनका ख्याल है 6 से 10 के दरमियान उनकी जमानत हो जाएगी। ठीक है, तो मियाँ साहब की तो अभी नहीं होगी। मियाँ साहब की हेल्थ ग्राउंड्स पे है, बाद में होगी, तो वो भी आसपास ही अभी बोर्ड की रिपोर्ट आनी है मेडिकल। अब इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुजम्मिल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये अब एक मुझे तो नहीं लगता पीटीआई बेचारी तो सियासत का मुकाबला नहीं कर पा रही नून की। हाँ, एक्सपीरियंस ये बहुत छठी हुई टीम है, एक्सपीरियंस्ड। आपके लिए मेरे ठीक है ना, छठी हुई टीम है। चलते पंजाबी में एक वर्ड होता है, छठी हुई टीम होती है। एक वो ठिब्बी देना, समझे आपने? चलते चलते ना वो टांग अड़ा देते थे बचपन में ना स्कूलों में, तो वो कहते ठिब्बी दी ना, ठिब्बी दी तो अगला नाक के बल गिरा ना। ठीक है, तो वो हर रोज पीटीआई को रोज ठिब्बी मिल रही है। अब क्या नई ठिब्बी मिली है जी? अच्छा, नई ठिब्बी तो अब नहीं, अब जो मुकाबला है ना वो शानदार है। वो क्या कि दोनों पहलवान जो है ना वो दोनों छठे हुए हैं, एक तरफ शहबाज साहब खड़े हैं और एक तरफ नवाज साहब खड़े हैं। अच्छा, अब इनके दरमियान है? हाँ, अब इनके दरमियान टग है। अच्छा, अब क्या है जनाब कि शहबाज साहब के बारे में मियाँ साहब कहते हैं कि जी ये बाहर जाएं पहले। शहबाज साहब कहते हैं मैं किस लिए बाहर जावा, मैं क्यों जाना है भाई, मैं तो अभी नाअहल भी नहीं हुआ। हाँ। मेरा तो अभी कोई मसला भी नहीं है। हाँ। ठीक है ना जी, मेरे पे मुकदमा बना है, मैं उसको लड़के बाहर आ जाऊंगा। और इससे बड़ी जो खबर है वो ये खबर वो ये है कि मियाँ साहब ने पिछली किस्त में अग्री कर लिया था कि वो बेल के बाद बाहर चले जाएंगे। अब मियाँ साहब ने हमेशा अग्री किया और उसके बाद डिसअग्री किया। अच्छा, अब एग्री और डिसअग्री के दरमियान चलते हैं। अब वो दोबारा वो डिसअग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं किस लिए बाहर जाऊं। अब बड़े मियाँ साहब भी कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं मैं तो ताहयात जो है वो नाअहल हो चुका हूं। हाँ, मैं जाके जाती हूँ मेरा बैठ जाऊं या लंदन में बैठ जाऊं, किसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है? पार्टी को दिल मेरा वैसे ही चलाना है, दिल मेरा वैसे ही बड़ा हुआ है, मैं बीमार आदमी हूं, तो आपको क्या तकलीफ है कि आप कहते हैं जी बाहर जाओ? तो मतलब ये है कि मियाँ साहब ने तो जाने से इनकार कर दिया और शहबाज साहब जाना ही नहीं चाहते। शहबाज साहब कहते मैं जाना ही नहीं, मैं तो पहले भी नहीं गया था। ठीक है ना जी, और शहबाज साहब कहते मैंने पार्टी चलानी है, पार्टी प्रेसिडेंट है। मियाँ साहब कहते मरियम चलाएगी। वो तो वो आप शहबाज साहब बोल रहे हैं, मेरा ख्याल मैं मियाँ साहब और आप ज्यादा खुश होंगे। तो अब ये है कि मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब पार्टी जो है मैंने बनाई है पार्टी। अच्छा, हाँ, पर आप नाअहल हो गई, पर मरियम भी नाअहल हो गई है। तो मरियम अगर नाअहल होगी, हम उसकी नाअहलियत को कंटेस्ट करेंगे। पॉलिटिकल जितने लोग स्पोक्स पर्सन लगे हुए हैं, जितने पार्टी के अंदर फैसले हो रहे हैं, वो मियाँ साहब की मर्जी से होते हैं, मेरी मर्जी से होते हैं। तो पर प्रेसिडेंट तो शहबाज साहब है ना? तो प्रेसिडेंट शहबाज साहब है। अब ये जो सारा मामला है, ये एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है बेल के बाद। अच्छा, अब ये है कि मतलब शहबाज साहब कह रहे हैं, अच्छा शहबाज साहब एक और बात कहते हैं, कहते मेरा विजडम देखो, मैंने ना कभी खलाई मखलूक को कुछ कहा नहीं कहा, और ना मैंने एस्टेब्लिशमेंट को कभी कुछ कहा। पर जेल तो चले गए ना, क्या फायदा हुआ? अब वो भी जेल भी वो कहते हैं कि जी जेल शहबाज साहब का ये मौकफ है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मुझे जेल इमरान खान साहब ने बैठ के भिजवाया है। अच्छा, खड़े होके नहीं, बैठ के खड़े होके नहीं भिजवाया, बैठ के भिजवाया है। और पूरा वो एक वाकया भी बताते हैं जिस तरह वो सब कुछ हुआ। अच्छा, ठीक है ना जी, जो कि मीडिया में तो नहीं आया, मैं भी नहीं बयान करना चाहता। करते हैं लोगों के लिए, लेकिन ये जानना आपका हक है, जानना आपका हक है। कहीं जाके अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ जाएं, ठीक है, तो फिर वो काम हो ही जाया करता है ना। अच्छा, तो अब ये है कि वो कहते हैं कि जब मियाँ साहब की बेल हुई, ठीक है ना, तो मुझे जो था आउट ऑफ ब्लू जो है
एक गैर इम्कानी तौर पर इमीडिएटली शहबाज साहब को अरेस्ट करवाया। वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे अरेस्ट करवाया। अच्छा, शहबाज साहब कहते हैं, उनका क्लेम है, मैं कुछ नहीं कहता। तो अब इसलिए ये है कि ऐसी सिचुएशन में कि जब मुझे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की समझ नहीं आती, एक तरफ अरेस्ट कराया, फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कराया, फिर अब आप देखें जी, अगर शहबाज साहब की सारी बातें माननी है तो फिर मियां उनकी इमरान खान साहब की भी मान ले, वो कह रहे नहीं कराया। अच्छा, वो कह रहे नहीं। देखें, मैं तो हमारा काम ये है कि हम वक़्फ़ बता देते हैं दोनों का, तो बाकी फैसला आवाम करेगी या अदालत करेगी। तो अब इस सारी सिचुएशन में आप ये देखें कि कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर। ठीक है, अगर उन्होंने सुबह में ठिब्बी दी है अपना पीटीआई को, तो वो अपने घर में वो खुद ठिब्बी खाए बैठे हैं। और हम उन्हें, इसीलिए मैं हमेशा मशवरा देता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि पार्टियों को खानदानी आमरीत ना बनाएं। अच्छा, पार्टियों को अवाम की पार्टी बनाएं। ठीक है, जिसमें कोई आम आदमी छीन लेती है ना, पार्टी रहती नहीं आपके पास। पार्टी अगर आपके पास नहीं रहेगी तो यकीनी तौर पे इज्जत रहेगी। अच्छा, और जब आप अवाम से दूर हट के अपनी खानदानी आमरीतों के लिए चलेंगे तो ना कारून रहा, ना शायरान रहा, ना मार्को। अच्छा, फिर खबर तो ये हुई अब दोनों शरीफ बाहर नहीं जा रहे, एक दूसरे की जिद में हो गए इनकारी बाहर जाने से, पैसे भी हो गए हैं टाइम टाइम फिश। अच्छा, अभी तक अब खबर ये आ गई है। अभी ये खबर देखो, मैंने अब तो महफूज रास्ते की शक्ल ही बदल गई। महफूज रास्ता जो है वो अब महफूज रिहाइश की तरफ टर्न करके। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये वाला मुतालबा था, मैंने यहाँ कहा था कि मियां साहब ने मुतालबा किया कि पहले शहबाज जाएगा फिर मैं जाऊंगा। शहबाज साहब, अब आप कह रहे हैं अच्छा, अब जब मियां साहब पीछे से स्लिप हो गए तो शहबाज साहब ने कहा मैं भी क्यों जाऊं। अच्छा, ठीक है, मैं भी क्यों जाऊं। ठीक है ना जी। अब ये है फिर हमजा जो जा रहे हैं, तो हमजा को तो इसीलिए फिर इजाजत मिल गई। अब तो ठंड परेड हो रही है ना। अच्छा, हाँ, ठंड परेड है, ठंड परेड है। अब गरम दिन खत्म नहीं, खत्म हुए हैं। खत्म कैसे होंगे, वो तो अभी आगे आएंगे। अच्छा। लेकिन आज की तारीख तक ये है। आज